इस वजह से भी इसकी पढ़ाई रह जाती है। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर टोपी शुक्ला। ठीक है बच्चों, हाँ जी प्लीज सीधे बैठिए अंश। पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, एक एक शब्द पढ़ रही हूँ मैं। इप्पन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इप्पन टोपी का पहला दोस्त था। इस इप्पन को टोपी ने सदा इप्पन कहा। इप्पन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इप्पन पुकारने पर बोलता रहा। इसे बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम है, परंतु आप खुद देख लीजिए नाम बदल लेने से कैसे कैसे घपले होते रहते हैं। नाम कृष्ण हो तो क्या अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशु। इसलिए तो कहते हैं इप्पन के बिना टोपी के, इप्पन और इप्पन के बिना टोपी अधूरे हैं, बल्कि बेमानी भी है। इसलिए इप्पन के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवा चल रही है और परंपराओं यानी कि प्रथा रीति रिवाज के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। बेटा जी ये जो पहला आपने बेटा गद्यांश पढ़ा है या जो पहला पहरा पढ़ा है, इस अंश में ये बताया गया है कि दो मित्र होते हैं। एक का नाम होता है टोपी शुक्ला, दूसरे का नाम होता है इप्पन। यानी कि नाम से ही जाहिर होते हैं कि एक मुस्लिम परिवार का बच्चा है तो एक हिंदू परिवार का बच्चा है। आप लोग मत बोलना, इधर सर की क्लास चल रही है साथ में तो डिस्टर्ब होते हैं। एक आवाज की बजाय गूंज कर आवाज बाहर जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप मेरी सुने। ठीक है, हाँ जी। इसमें यही बताया गया है पहले पहरे में कि दो मित्र दिखाए हुए हैं। एक है टोपी शुक्ला यानी कि एक हिंदू है, दूसरा इप्पन यानी कि एक मुसलमान परिवार का है। टोपी शुक्ला के वैसे तो कई मित्र आए हैं उसके जीवन में, लेकिन इप्पन की जो अहमियत है वो कोई और नहीं ले सकता है। इप्पन की जो महत्वता है उसको कोई भी नहीं बांट सकता। अब यहाँ पर नाम का चक्कर है कि भाई भगवान श्री कृष्ण हो या फिर मुसलमानों के देवता पैगंबर हो, लेकिन दोनों का काम तो एक ही था कि वो भी गौ चराते थे, वो भी गाय चराते थे, लेकिन नाम अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि इप्पन का जो हृदय है उसमें किस तरह की हवा चल रही है, किस तरह के फल पनप रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इप्पन की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इप्पन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी माना कि इप्पन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इप्पन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इप्पन की परछाई है, न इप्पन टोपी की। कहने ये दोनों दोस्त हैं। अभी मैंने बताया था कि बेटा ये दोनों के दोनों मित्र हैं, दोनों अलग अलग परिवारों से, मीन्स एक हिंदू है एक मुसलमान है, दोनों मित्र हैं। और बेटा जो टोपी शुक्ला है वो उसी गांव का रहने वाला है, मीन्स उसकी जगह स्थिर है का मतलब है कि वो कहीं और नहीं रह रहा, वो उसी ही गांव का परमानेंट रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन जो इप्पन है वो उसके फादर उच्च पद पर हैं और उनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है। अब देखिए आगे पता चलेगा।
हाँ जी, मैंने इसे जरूरी जाना कि इप्पन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इप्पन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। हाँ जी, ये हो गई दिलाई। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों के डेवलपमेंट यानी कि इनके विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है, यानी कि उसके घर का वातावरण अलग है और इनके घर का वातावरण टोटली अलग है। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इप्पन की कहानी का एक अटूट यानी कि मजबूत हिस्सा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इप्पन टोपी की एक कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो आप कहते हैं हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव थोड़ी ही लड़ना है। कहने का भाव क्या है? इसमें ये बताया गया है कि चाहे आप दो मित्र रोज इकट्ठे क्यों न खेलते हो, लेकिन आपको क्या करना है? ये थोड़ी बताओगे कि आप उस जाति के हो और मैं इस जाति का हूँ। आप रोज सारे इकट्ठे खेलते हो, 2 जने 4 जने। आप ये थोड़ी बताओगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राणा हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ये। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। कहने का भाव क्या है कि वे दोनों बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं, लेकिन हम रोज रोज ये गणना नहीं करेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जाति के बाद संप्रदाय चीजों में नहीं पढ़ना है। हाँ जी, कहता है मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इप्पन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के 2 चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद रजगाम मुर्तुजा है। यानी कि ये 2 नामों के नीचे अंडरलाइन कर ले बच्चा। इन दोनों नामों के नीचे अंडरलाइन करते हैं। इप्पन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी कौन होता है? वो पढ़ाने वाले, हाँ, जो मस्जिद में बेटा शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ जी, दात देते हैं। हाँ जी, काफिरों के वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए। यानी कि वो पहले किसी और क्षेत्र के थे और बेटा वो आगे किसी और क्षेत्र में, जैसे मैंने एक लाहौर वाली स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। पहले लाहौर क्या था? हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन ये +2 की स्टोरी थी। तो भाई क्या होता है कि फिर वो अपने मायके जाती है अपने भाइयों से मिलने के लिए और कहती है कि भाई मेरा मन तो यहीं का ही होता है, लेकिन क्या करूं, कस्टम का जो जंगला है वो बीच में अड़ जाता है, हमें रोज आने जाने नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की चीजें इसमें बताई गई है। हाँ जी, उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इप्पन का बाप हुआ। यानी कि वो पुश्तैनी बाहर के कहीं के रहने वाले दिखाए हुए हैं और भारत में आते हैं और वहां पर भी उनके इप्पन के जो पिता है उनका जन्म होता है। जब इप्पन के पिता सैयद हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उसकी लाश को करबला ले जाया जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रगाह में दफन कर दिए गए। ये नहीं बताया उनको कि भी किसी तरह उनको उनके देश जहां वो पैदा हुए थे कि वहां ले जाया जाए। नहीं, अपितु क्या हुआ कि भाई जहां पर अब आप हो वहीं पर ही उनको दफना दिया जाए। करबला नहीं,
की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी बीबी, नमाजी उनको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जो अपने पीर मोहम्मद का नाम लेते हो। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर 2 वक्त की आरती पूजा का प्रावधान है हिंदुओं के यहाँ, और बेटा इसी तरह बेटा नमाजी यानी कि मुसलमानों के लिए एक शब्द बना है जो नियम के अनुसार अपना व्रत पूजा पाठ पालन जो उनके धर्म के अनुकूल होता है वो करें। ठीक है, हाँ जी। करबला, नफज, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती थी। यानी कि वो घर के बाहर एक तो पानी का मटका रखवाती थी, साथ में बेटा पानी का छिड़काव भी करवाना, जिसको बोलते हैं। इफ़न की दादी भी आज रोजे की पाबंद थी। कहती थी कि माता आप दया रखना। हाँ जी, हाँ उर्दू ससुराली थी, यानी कि वो भाषा को गले लगाए लखनऊ में आई थी, ससुराल थी। वह तो माई की भलाई रही, क्योंकि इस पर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की पड़का, परंतु मौलवी के घर में कैसा गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इप्पन की छठी पर उन्होंने भर कर जश्न कर लिया था। कहने का भाव है कि वो जो माँ थी इफ़न की, जो दादी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई उनको अपनी माई के तरफ की भाषा बोलने का बहुत अधिक चाव था। जब वो वहां की भाषा बोलती थी तो सभी को ऐसा लगता था कि भाई 10-11 साल की थी ये तब आई। पुराने समय में बेटा जल्दी विवाह करने की रीति होती थी। पहले का दिखाया हुआ है इसमें, आप वो देख लेंगे, राइटर देख लेंगे कब लिखा हुआ है। पीछे ढूंढो, इतने पीछे वाले में एक इस प्रकार वो बेटा 8-10 साल की थी और जब आती है और यहाँ पर भारत पाकिस्तान के विभाजन के आसपास की है ये। हाँ, तो फिर वो 47 वो पहले का ही है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, यह बात थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। उसकी आत्मा का यानी कि उसका मेल मिलाप औरों से भी था। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दूध घी के लिए तरस गई थी जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। यानी कि बेटा कहने का भाव है कि वो जो उसका खुद का परिवार था, जो दादी के खुद का परिवार था, वो जमींदारी परिवार था, यानी कि उनके घर में घी दूध की कमी नहीं थी।
लेकिन यहाँ पर मौलवियों के यहाँ वो आ गई जहां पर न तो गाना बजाना था, बेचारी परेशान हो जाती थी। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वो परेशान रहती थी कि एक तो देखो हम अपनी आदतों के, मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम होता है। एक तो एक व्यक्ति को रोज म्यूजिक सुनने की आदत है और साथ में उसको चटपटा कुछ खाने की आदत है या कुछ भी, और उसको लगातार 15 साल, आप 10 साल यही चीजें खिलाए जा रहे हो, और फिर दूसरी जगह जाकर ना उसके लिए कोई संगीत है, ना सेम खाना है, ना हमारे विचार हैं एक समान, तो कहीं ना कहीं तो मन में वो टीस रहती ही है कि काश पहले जैसा, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है। हाँ जी, बस मायके जाती तो और लपड़ जोड़ कर जाने के। हाँ मीन्स जब वो मायके जाती तो फटाफट वो सारी चीजें खा लेती थी, यानी कि हाँ लपड़ शपड़ जी भर कर, हाँ जी भर कर खा लेती थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी, वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। यानी कि वे हमेशा शिक्षा ही देते रहते थे, ये भी बात अनुशासित, नसीहतें देते रहते थे, नसीहतें देते रहते थे। लेकिन जब वो अपने मायके जाती थी तो वो सारी कमी पूरी करके ही आती थी। ससुराल में उसकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नफज, तो बिगड़ गई, बोली ए बेटा जनू तू से हमारी लाश न संभाली जाए तय हमें घर भेज दियो। यानी वो गुस्से में बोली यदि तुमसे मेरी लाश न संभाली जाए तो मेरे मायके भेज दियो। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे खूबसूरत सपने देखते हैं। कहने का भाव है कि जब तक मनुष्य की मौत नहीं होती या सिर पर मौत आकर जो चीज उसको बहुत ही अधिक पसंद होती है वही चीज ही वो देखना पसंद करता है। कहते हैं कि भाई एक बार कोई व्यक्ति, राजा मर रहा था तो उसने अंतिम सपना देखा। उसके सपने में उसने सोचा, विचार लिया कि सुनहरा हिरन बनूं मैं। सुनहरा हिरन उसके दिमाग में आया और वो जब मरा तो वो सुनहरे मृग के रूप में ही उसने जन्म पाया। हमारे अपने हिंदू समाज में, मीन्स अपने भारत में ये अवधारणा बनाई हुई है, वेदों शास्त्रों में ये कहा गया है मृत्यु के वक्त जब व्यक्ति बिल्कुल बेटा डेड बेड पर होता है तो बेटा जब उसके मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता है और उस विचार को लेकर यदि वो मर जाता है तो कहा जाता है कि उसी जगह पर वो चला जाता है। बाकी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे समाज में पुनर्जन्म की धारणा है, की मान्यता है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। वो तो पता नहीं, वो आप उन चीजों पर मत जाओ ना कि टेस्ट किसने किया या फलाना किसने। हमारी मान्यता है, हमारे हिंदुओं की ये मान्यता है कि हमारे हिंदू समाज में पुनर्जन्म के लिए भी एक मान्यता रखी गई है। हाँ। कितना टाइम हो गया? अच्छा जी, एक पहरा और हो जाएगा।
इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें 10 हरी आम का बीजू पेड़ याद आ गया। एक नस्ल है भाई, जैसे आम की। हाँ जी, याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला और नफस कैसे जा सकती है। यानी कि वो काफी टाइम से यहाँ रह रही थी और यहीं पर ही काम किया। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, यानी कि कब्रिस्तान का एक नाम है, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कहीं जाती थी। इरफान तब चौथे में पढ़ता था, यानी कि चौथी कक्षा में पढ़ता था, 4th में। टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को उसकी दादी से बड़ा प्रेम था। प्रेम तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था। परंतु दादी ने जब वह जरा सा प्यार किया करता था, अम्मी तो कभी कभी डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर तो कचहरी समझकर फैसला सुना देते थे, यानी कि वो कभी भी कोई काम कहने के लिए बता देते थे। हाँ जी, अब कौन बच्चा पढ़ेगा? कोई भी आ जाए। हाँ बोलो। कराची हाँ जी, रीडिंग बेटा यहाँ से कर दो। कचहरी। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियां पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम, टाकू, अनार परी, भारे, बुर्ज, अमीर, हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचकुला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। हाँ जी, यानी कि वो तरह तरह की अपने अपने जीवन में जो जो उनको कहानियां आती थी, उन कहानियों को वो एक्सप्लेन करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवदिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। हाँ जी, तो वो कहती है कि भी आंखों की देखी नहीं मैं कह रही, मीन उसने आंखों से ये चीजें नहीं देखी, लेकिन वो कानों से सुनती थी, यानी कि कहीं से सुनी सुनाई बात को वो कहती है कि एक मुल्क का एक राजा था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अप्पू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू कहे को बोलने लग गयो। तू अपने अब्बा की बोली बोलो, बात खत्म हो। तुम अपने अब्बा की बोली बोलो, तुम ये गवारू वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो नहीं, उसके दिल में लगी होगी ना, जैसी भाषा बोल रहा होगा ना। हाँ, लिखकर नहीं उसकी दादी है। हाँ चलो। हाँ, बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो वो बादशाह का की हिस की तुरंते एक ठो हिरन मार ले आवा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश नहीं करता।
वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तू कहे को जात है उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, हर तिलवा बन शब्द जाता। शक्कर का खिलौना बन जाता, यानी कि माँ तो चाहे कितना ही मर्जी, माँ दादी को चाहे कितना ही मर्जी क्यों ना डांट ले बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने लाड भी रखती है कि जो डांट है वो तो शक्कर का खिलौना बन जाता। उस जमाने में एक मिठाई होती थी जो खिलौनों के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसमें वो चीनी से बनती थी और उसमें तरह तरह के रूप लिए हुए होते थे। आज के समय में दिवाली की लेकर आते हैं और हम हाँ जी, खीर और मीठे बताशे जैसा बना हुआ होता, वो बेटा कोई मटके की शेप में है, कोई खरगोश की शेप में है, कोई कुतुब मीनार की शेप में है। तो पहले बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आते थे इसमें, लेकिन आजकल ये प्रथा बिल्कुल न के बराबर हो गई है। हम साल भर में एक दीपावली के पर्व पर ही इसको पूजन के लिए ही लेकर आते हैं। तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। कोई अम्मा क्या कर रही है? मैं ये तो मैं बिहारी भाषा लग रही है। कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाओ। थोड़ी अम्मा क्या कर रही है? दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबल लाता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि पहले बेटा क्या था कि भाई हम धरती में बेटा पीढ़े के ऊपर बैठकर भोजन करते थे, या फिर नीचे कोई आसन बिछाकर हमें खाना खिलाया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इसमें यहाँ पर कहने का भाव है कि 20वीं पीढ़ी ने जन्म ले लिया था, यानी कि नया स्टाइल, अंग्रेजों का स्टाइल। हाँ चलो। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुट्टा उसे जरा कोई बात नहीं, उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, ये इनकी काम वाली है, राम दुलारी खाना परोस रही थी। चलो कोई टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुट्टा। अम्मी कह दिया। अम्मी कहने पर वो चिढ़ मच गई उनको, इसलिए कि भाई ये तो इरफान के घर से सीख कर आया। मेज पर जितने हाथे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी सबके के चेहरे पर जम गई। उस समय की बात। मुस्लिम आज तो हम समानता नहीं है। आज तो आप विभिन्न वर्गों से जो बच्चे हैं, देखो एक ही कक्षा में एक समान अधिकार से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में तो बेटा बाबा भीमराव अंबेडकर को बाहर क्लास से बाहर बिठाया गया था जब उनके अध्यापक उनको पढ़ाते थे। मेज पर जितने हाथे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार टूटने लगी। यह लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी रफज। टोपी ने आंखें नचाई। रफज का होता है माँ। यह अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गजी इफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? हम ना जानते। तय कोने मियाँ के
लहिका के दोस्ती पर लिए बाय का रह राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की है जुबान ना बोला करो। बहू है ना। राम दुलारी राम एक मिनट चलो देखते हैं। हाँ। पड़ी लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर रघु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शंकर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। पैर फिर पे ओकरा गया। हाँ पैर गिर गई। ओकरा गया। मेल के पास जाकर तो ये होता है। हाँ, अरे तोरा हाँ मैं दोबारा आगे मारती मिलूं। राम दुलारी मारते मारते थक गई। राम दुलारी कूद रही है। हाँ, कोई बात नहीं। पेट के पास तो वो जाएगा, फिर वो आंसू बहाएगा, उसको सांत्वना वहीं से मिलेगी और एक इक्वल की दादी उसको अच्छी लगेगी। एक मिनट, हाँ चुप रहिए। परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इक्वन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब राम राम राम। राम दुलारी हिना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इक्वन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखो रहे हो ना, देख रहा हो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। हाँ, एक बार जहां से मैंने छोड़ा है वो चैप्टर वहां से मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। अच्छा बोलो। ठीक है बच्चों।